हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास महात्म्य की कथा कहती हूँ। कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय प्रारंभ। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। पिछली कथा में आपने सुना कि पार्वती जी के आदेश पर श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया और उसका पतिव्रत भंग कर दिया। पतिव्रत भंग होने के बाद वृंदा ने श्री हरि को पत्नी वियोग और वानरों से सहायता की याचना का श्राप दिया और फिर योग से स्वयं को भस्म कर लिया। वृंदा का तेज निकलकर पार्वती जी में समा गया। पिछली कथा से आगे राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मन वाले जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए उसने माया से पार्वती जी का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। शिव जी भी लौकिक लीला दिखाने लगे। अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख शंकर जी व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उसके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। सब भागने छिपने लगे, क्योंकि जो सामने पड़ता वह भस्म हो जाता। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी उनके समक्ष जाने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे थे। वे बचकर निकलने के प्रयास में दिखे। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को धिक्कारते हुए कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। मैंने तुम पर अब तक कोप नहीं किया, जिसका तुमने अनुचित लाभ लिया। मैं युद्ध को तत्पर हूँ, तुम मुझसे युद्ध करने से भाग रहे हो। असुरों, प्राण रक्षा को भागते हुए का वध करना अधर्म है, इसलिए मैं यह अधर्म नहीं करूंगा। तुम यदि मुझसे युद्ध नहीं करोगे तो यह तो निश्चित है कि मैं तुम्हें खदेड़ कर नहीं मारूंगा, पर यह मत समझना कि तुम इससे बच जाओगे। मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिवजी ने जब जलंधर की सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को इस प्रकार धिक्कारना और अपमानित करना शुरू किया तो फिर वे रुके नहीं और भागते ही रहे। तो उसे देखकर असुर सेना का रहा साहस भी डोल गया। असुर अब युद्ध भूमि में ठहरने को मानते न थे। वे भी अपने सेनापति के साथ भागने लगे। अपनी सेना के पांव उखड़ते देख सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। क्रोध में उसने शिव जी पर एक साथ इतने बाण बरसाए जिसकी गिनती किसी के लिए संभव न थी। उन बाणों से आकाश ढक गया, वहां अंधकार छा गया। चारों तरफ जलंधर के बाणों के अतिरिक्त कुछ नहीं नजर आता था। उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी की क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर जलंधर का शीश काट लिया। एक प्रचंड ध्वनि के साथ जलंधर का कटा हुआ सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके शरीर से बहते रुधिर से संग्राम भूमि भर गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। महाप्रतापी असुर राज जलंधर का अंत हो चुका था। जलंधर को निष्प्राण देख समस्त देवता प्रसन्न हो गए। गंधर्व आदि हर्ष में भरकर आकाश में स्थित होकर स्तुति गान करने लगे। इति श्री कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।